ये हमारा यहाँ पे खत्म हो गया। ये आता है कॉम्प्लेक्स वाला पार्ट। टाइम क्या हुआ है? अभी है टाइम। तो ये वाला पार्ट है कॉम्प्लेक्स या वेस्कुलर। यहाँ पे जाइलम और फ्लोएम होते हैं, जाइलम और फ्लोएम होते हैं। ये दोनों ना साइड बाय साइड। देखो इसको याद करने के लिए मैं जो याद तरीका यूज करती हूँ वो क्या है, फ्लोएम यानी कि फल, फ्लोएम यानी कि फल से रिलेटेड है, PHAL, है ना, PHAL। फल, फल कहाँ लगते हैं? ऊपर लगते हैं। फल कहाँ लगते हैं? ऊपर लगते हैं। जब फल ऊपर लगेंगे, उसने जो न्यूट्रिशन को स्टोर किया है तो वो उससे ऊपर भी जाएगा, क्योंकि प्लांट में फ्रूट मानो यहाँ पे लगे तो उससे ऊपर भी प्लांट होता है और उससे नीचे भी प्लांट होता है, तो वो दोनों डायरेक्शन में क्या है, न्यूट्रिशन को ट्रांसफर करता है ना। ये जाइलम है, ये डेड होता है, जाइलम है डेड होता है, और फ्लोएम क्या है, लिविंग होता है। अब मानो मैंने एक कॉटन का कपड़ा लिया, अब उस कॉटन के कपड़े को ऐसा किया, नीचे की तरफ लटका दिया, और नीचे एक है बकेट में क्या है, पानी है, और उसे ऊपर बांध दिया मैंने किसी चीज से। आप कुछ टाइम के बाद क्या नोटिस करेंगे, वो जो आपका कॉटन का कपड़ा है पूरा का पूरा क्या हो गया, गीला हो गया है, पूरा का पूरा गीला हो गया, क्योंकि उसने क्या है, वाटर को नीचे से एब्जॉर्ब किया और धीरे धीरे ऊपर चला गया। अब यहाँ पे ये डेड, ये क्या है, जो जाइलम था वो डेड टिश्यू था, है ना। जो कपड़ा है वो कौन सा, लिविंग है आपका, है ना, याद रख सकते हैं। जाइलम है वो डेड है, और वो क्या है, उस पानी को धीरे धीरे ऊपर की तरफ ले जाता है। ऐसा नहीं है कि ऊपर से भी नीचे आ रहा है, हमने पढ़ना बस नीचे से क्या है, ऊपर की तरफ जा रहा है। तो जाइलम है यूनिडायरेक्शनल होता है। क्या होता है आपका जाइलम? यूनिडायरेक्शनल होता है। फ्लोएम क्या होता है? बाई डायरेक्शनल होता है, क्योंकि वो ऊपर भी लेके जाता है और चीजों को नीचे भी लेके आता है। अब जब कोई चीज रूट, नीचे क्या होती है आपकी, रूट, रूट से ऊपर की तरफ जा रही है, तो वो बहुत पतली टाइप से, या तो वाटर हो सकता है या फिर आपके मिनरल्स हो सकते हैं, क्योंकि सॉइल में या तो आपका वाटर मिलेगा या फिर आपके क्या मिलेंगे, मिनरल्स मिलेंगे। तो जाइलम का अगर पूछा जाए कि वो क्या ट्रांसपोर्ट करता है, तो या तो वो आपका क्या है, वाटर का ट्रांसपोर्ट करेगा, या फिर आपका मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट करेगा। दूसरी चीज यहाँ पे इस चीज की मूवमेंट में जो हेल्प करती है, जैसे आपने स्ट्रॉ यूज की है, स्ट्रॉ जिससे आप जूस पीते हैं, पानी पीते हैं, नारियल पानी, आप उसको डिप करते हैं ना, जैसे ही नारियल पानी या जूस में, तो वो थोड़ा सा फिल हो जाता है ना। आपने सख्त नहीं किया, उससे पहले वो फिल हो जाता है। रीजन क्या है, सॉरी, रीजन क्या है कि उसका लेवल अपने आप ऊपर की तरफ चला जाता है। और यही मैकेनिज्म यहाँ पे भी काम करता है। एक पतली सी कैपिलरी होती है, जैसे ही पतली सी कैपिलरी, यहाँ पे मैं आपको डायग्राम दिखाऊंगी, और यहाँ पे बीकर में पानी रखा हुआ था, यहाँ तक इसमें पानी भरा हुआ था बीकर में, तो पानी का लेवल, और ये पानी हमने यहाँ पे डिप किया तो यहाँ तक भर जाता है, यहाँ तक इस स्ट्रो में भर जाता बिना सक किए, है ना। इसी तरीके से जो ये जाइलम है, इसमें भी पानी ऊपर की तरफ आ जाता है। इसमें ट्रैकेड और वेसल्स होते हैं। आपको दो चीजें आपको याद करनी पड़ेंगी, इनका कोई सोल्यूशन नहीं है। जाइलम में ट्रैकेड और वेसल्स होते हैं, दोनों को इकट्ठा बोलेंगे, बोलेंगे अभी, है ना। इसको म्यूट रखेंगे अपने इसको, लेकिन बोलेंगे, जैसे बोलेंगे ट्रैकेड और वेसल्स। ट्रैकेड और वेसल्स किसके पार्ट है, जाइलम के। दूसरा है यहाँ पे स्क्लेरिड्स होते हैं और पैरेन्काइमा होते हैं। स्क्लेरिड्स और पैरेन्काइमा, जो कि हमने यहाँ पे पढ़े थे, पैरेन्काइमा और स्क्लेरिड्स। तो स्क्लेरिड्स पढ़ा था हमने, क्या होता है, डेड होता है। स्क्लेरिड क्या होता है, डेड होता है। पैरेन्काइमा क्या होता है, लिविंग। ये क्या होगा आपका, लिविंग होगा। यहाँ पे भी पैरेन्काइमा देखेंगे तो ये भी क्या होगा, लिविंग होगा, है ना। यहाँ पे स्क्लेरिड्स देखा तो डेड होगा, नॉन लिविंग होगा, है ना। यहाँ पे भी हमने स्क्लेरिड देखा तो ये भी क्या होगा आपका, डेड होगा। जब हमने पढ़ा है कि पूरा का पूरा जाइलम क्या है, वो डेड है, पूरा का पूरा जाइलम क्या है, डेड है, लेकिन एक एक्सेप्शन है जो कि पैरेन्काइमा है। जाइलम पैरेन्काइमा क्या होगा आपका, लिविंग होगा। जाइलम पैरेन्काइमा लिविंग होगा, और बाकी के सारे क्या होंगे, ये सारे के सारे क्या होंगे आपके, डेड होंगे। इसी तरीके से फ्लोएम, फ्लोएम क्या होगा आपका, लिविंग होगा। जाइलम डेड है तो फ्लोएम क्या है आपका, लिविंग है। अब जब ये लिविंग है तो इसमें दो चीजें याद रखेंगे, सीव ट्यूब और कंपेनियन सेल हमेशा क्या आते हैं, साथ में आते हैं। सीव ट्यूब और कंपेनियन सेल आपके हमेशा साथ में आते हैं। और यहाँ पे पैरेन्काइमा क्या है, पैरेन्काइमा लिविंग होता है। पैरेन्काइमा क्या होता है, लिविंग होता है। स्क्लेरेन्काइमा या फाइबर्स बोले, ये क्या होते हैं आपके, डेड होते हैं। पैरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा ये क्या होते हैं आपके, ये लिविंग और ये नॉन लिविंग। तो यहाँ पे सारे के सारे लिविंग होते हैं एक्सेप्ट वन, एक्सेप्ट वन। वन में क्या आएगा, स्क्लेरेन्काइमा आएगा, क्योंकि हमें पता है स्क्लेरेन्काइमा आपका कैसा होता है, डेड टिश्यू होता है। आपको याद करेंगे जाइलम और फ्लोएम। जाइलम आपका डेड सेल है और जो टिश्यू है, और फ्लोएम आपका लिविंग टिश्यू है। जाइलम में हमने ट्रैकेड वेसल, ट्रैकेड वेसल, जाइलम में ट्रैकेड वेसल, ट्रैकेड वेसल्स।
और दूसरे आपके स्क्लेरेंकाइमा और पैरेंकाइमा। जाइलम के हैं इसलिए जाइलम, पैरेंकाइमा, जाइलम, स्क्लेरेंकाइमा। जाइलम डेड है तो इसका एक एक्सेप्शन होगा जो कि पैरेंकाइमा होगा। जाइलम पैरेंकाइमा क्या होगा आपका, लिविंग होगा। अब फ्लोएम है, फ्लोएम क्या है, लिविंग है। फ्लोएम क्या है, लिविंग है। इसमें दो पार्ट है, सीव ट्यूब और कंपेनियन सेल, सीव ट्यूब और कंपेनियन सेल, सीव ट्यूब और कंपेनियन सेल। दूसरा पैरेंकाइमा और स्क्लेरेंकाइमा, पैरेंकाइमा और स्क्लेरेंकाइमा। फ्लोएम के हैं तो फ्लोएम पैरेंकाइमा, और जो आपका स्क्लेरेंकाइमा है तो फ्लोएम स्क्लेरेंकाइमा। अब यहाँ पे सारे के सारे जब लिविंग थे तो एक नॉन लिविंग है। एक नॉन लिविंग को पहचानना बहुत आसान है जो कि एक स्क्लेरेंकाइमा होता है। तो स्क्लेरेंकाइमा क्या होगा आपका, डेड होगा। बाकी के सारे क्या होंगे, लिविंग होंगे। अब मैंने आपको बताया जाइलम यूनिडायरेक्शनल होता है, चीजों को ऊपर की तरफ लेके जाता है। चीजों को क्या है, ऊपर की तरफ लेके जाता है। जबकि ये जो फ्लोएम है ये बाई डायरेक्शनल होता है। तो ये सीव ट्यूब और कंपेनियन सेल दोनों एडजेसेंट होती है। दोनों क्या होती है, मानो ये सीव ट्यूब है और इसी के साथ में क्या होगी आपकी कंपेनियन सेल होगी। ये दोनों ना सिस्टर सेल्स बोली जाती है। सिस्टर का मतलब है जो एक ही मदर से बोर्न हो, जो एक ही मदर से बोर्न हो। जो पहले टिश्यू था एक, उसने डिवाइड करके क्या बना दिए, दो टिश्यू बना दिए। इसलिए ये दोनों जो आपका सीव ट्यूब है और आपकी कंपेनियन सेल है, ये दोनों क्या है, सिस्टर सेल्स है। ये जो न्यूट्रिशन को नीचे की तरफ और या फिर ऊपर की तरफ लेके आते जाते हैं। जो आपका ये क्या है, आपके वेसल्स है, ये क्या करते हैं, एंजियोस्पर्म। जो आपके एंजियोस्पर्म कोई प्लांट होते हैं जो एडवांस टाइप के होते हैं। और दूसरे क्या है, ये जिम्नोस्पर्म। आप कुल मिला के याद रखो कि प्लांट्स में जो मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट को ऊपर की तरफ लेके जाते हैं। फिर आपका ये ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। मैं आपको डायग्राम्स दिखा देती हूँ। जो बेसिकली पैरेंकाइमा हमने देखो, पैरेंकाइमा का फंक्शन यहाँ से भी हमने पढ़ा था कि ये स्टोरेज का काम करता है या फोटोसिंथेसिस का काम करता है या चीजों को लाइट रखने का काम करता है। तो यहाँ आगे क्या पैरेंकाइमा के फंक्शन में कुछ चेंज आ जाएगा, कुछ चेंज नहीं आएगा भाई। यहाँ पे भी स्टोरेज का काम करेगा आपका, क्योंकि ये पैरेंकाइमा है। और यहाँ पे हमने स्क्लेरेंकाइमा में पढ़ा था ये डेड है, डेड होके चीजें हार्ड हो जाती है। जैसे कोई मरा हुआ ऑर्गेनिज्म हो वो हार्ड हो जाता है। तो इसी तरीके से जो ये आपका स्क्लेरेंकाइमा यहाँ पे हार्ड हो जाता है तो यहाँ पे भी हार्ड है। और हार्ड चीज प्रोटेक्शन का काम करती है। ऐसा तो नहीं है ना आप हमेशा पिल्लो को साथ लेके चलते हो प्रोटेक्शन के लिए। अगर आप युद्ध में लड़ने जा रहे तो हम तो भाई पिल्लो लेके चलेंगे, है ना, ताकि हम अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके। या फिर आप कोई हार्ड सी चीजें लेके जाते हैं जिससे कि आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके। ऑब्वियसली आप हार्ड चीज लेके जाते हैं ताकि आप अपने आप को क्या कर सके, प्रोटेक्ट कर सके। अब एक बार आप इनका डायग्राम देख लेंगे जैसे आपको थोड़ी क्या आ जाए, क्लियरिटी आ जाए। देखो आपको एक साइड आपको दिखाई दे रहा है आपका जाइलम। ये वाली साइड क्या है, जाइलम, और ये वाली साइड क्या है, फ्लोएम। देखो ये सोर्स एक होता है सोर्स और एक होता है सिंक। सिंक का मतलब होता है जहां पे चीजें जाती हैं, है ना। सोर्स का मतलब होता है जहां पे स्टोर है चीजें, है ना, जहां पे ज्यादा अमाउंट में है वही तो सोर्स है। सन लाइट का सोर्स हो क्योंकि वहां पे लाइट ज्यादा है, इसीलिए यहाँ पे न्यूट्रिशन बना। लीफ के अंदर फोटोसिंथेसिस हुई तो उसने न्यूट्रिशन बनाया, और न्यूट्रिशन बनाने के बाद उसने जहां पे कम था वहां की तरफ ट्रांसलोकेट कर दिया। यानी कि रूट अपना खाना खुद नहीं बनाती, है ना। कुछ एक प्लांट में होता है कि वहां पे फोटोसिंथेसिस होता है तो ये यहाँ पे भेज देगी। मान लो कोई प्लांट की कोई एरिया था जो वहां पे धूप नहीं थी, वहां पे फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाया, तो क्या आपने देखा कि आधा प्लांट एकदम से सूख गया और आधा प्लांट एकदम से आपका ग्रीन है? जनरली ऐसा नहीं मिलता। एक्सेप्शन किसी और रीजन से हो सकता है, क्योंकि जो यहाँ पे जिसने ज्यादा खाना बनाया था ये उस पार्ट में क्या कर देगा, ट्रांसफर कर देगा। तो दोनों डायरेक्शन में ये क्या करता है, ट्रांसफर करता है। और यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे, इस वाले डायग्राम में दिखाई नहीं दे रहा, इसके बीच में एक प्लेट लाइक स्ट्रक्चर है ना, जिसके अंदर जैसे मानो यहाँ पे आपने छलनी लगा दी हो, जैसे आप जैसे मानो आटा छान दे ना, इस तरीके की एक प्लेट लगी हुई है, बहुत सारे छेद से होते हैं जिसकी वजह से मटेरियल ऊपर भी जा सकता है और नीचे भी आ जा सकता है। ठीक है। और जो आपका इस साइड देखते हैं, आपका ये दूसरी साइड जो है आपका ये वाला, इधर आपको कोई इस तरीके की बीच में ऐसी वो नहीं दिखाई दे रही, एक सीव टाइप से कोई भी। इसीलिए वो मटेरियल है जो वाटर है वो एज इट इज ऊपर की तरफ चला जाता है। और जाइलम में आपके ट्रैकेड और वेसल्स एक स्ट्रेट सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर बनाते हैं।
एक दूसरा डायग्राम दिखाती हूं मैं आपका इसी का। ये क्या खुल गया, ये रहा। देखो इसमें थोड़ी क्लियरिटी आएगी आपको। देखो यहाँ पे कैम्बियम आपको दिखाई दे रहा है कि एक ना ये गोल गोल स्टोन सा बना हुआ है, इसके बीच में एक डिवीजन दिखाई दे रहा है। जो ये है आपका, आपको दिखाई दे रहा है इसके बीच में एक डिवीजन, और इसी डिवीजन को यहाँ पे जो ये एक डिवीजन दिखाई दे रहा है, इसी डिवीजन को आपने क्या बोला, कैम्बियम बोला। जो ये आपको बीच में से कटा हुआ दिखाई दे रहा है, ये आपका क्या है, कैम्बियम है। आप बीच में इन सभी, जैसे ये है ना स्टेम है, आप ये क्या समझ रहे हैं, ये पूरा का पूरा क्या स्टेम है, ये पूरा का पूरा स्टेम है। उस स्टेम को बीच में से काट दिया गया, उसके बराबर बराबर दो टुकड़े कर दिए गए हैं, सर्कुलर पार्ट और वो सीधा पार्ट वो दिखाया गया, और आधा पार्ट इसके आगे का हटा दिया गया है। तो ये जो वाला स्ट्रक्चर है, ये वेस्कुलर टिश्यूज है, आपके वेस्कुलर टिश्यू है, जिसमें आपके फ्लोएम और जाइलम दोनों है, उसको उठा के यहाँ पे दिखाया गया है। और जो ये पूरी रिंग सी स्ट्रक्चर थी, मानो ये पूरा स्टेम था, तो यहाँ पे भी ये बहुत सारे ऐसे ऐसे लगे हुए थे, वो हमने पार्ट काट दिए, पीछे पीछे वाला पार्ट दिखा रहे हैं, है ना, ताकि आपको समझ में आ सके। तो जो इस सर्कुलर रिंग के बीच वाला जो ये एरिया है, ये वाला एरिया है, ये आपका पिथ है। ये पूरा प्लांट के बीच वाला एरिया है, ये क्या है, आपका पिथ है। और जो ये रिंग्स है, जो ये लड्डू लड्डू से रखे हैं ना, इनके बीच वाला जो ये एरिया है, ये क्या है, आपका कॉर्टेक्स है। ये क्या है, आपका कॉर्टेक्स है, बीच वाला एरिया। और जो आपकी ये आउटर लेयर है, ये क्या है, एपिडर्मिस है, और इस पे आपके स्टोमेटा पाए जाते हैं। ठीक है। अब जो यहाँ पे देखेंगे, ये जो है, ये आपके जाइलम है। ये क्या है, आपके जाइलम है। ये आपकी कैम्बियम है। जो इसके बीच में, ये आपको लड्डू के बीच में एक लाइन दिखाई दे रही थी, ये क्या है, आपकी कैम्बियम है ना। और जो इधर आपको दिखाई दे रहा है, ये आपका क्या, फ्लोएम है। और देखो आप, मैंने आपको बताया था, जैसे बहुत सारी चीजें इकट्ठी हो तो उसे बंडल बोला जाता है। इसी कारण से इसको क्या है, जाइलम और फ्लोएम को क्या बोला जाता है, वेस्कुलर बंडल बोला जाता है। अब इन्होंने, देखो इधर देखोगे आप, है एक डायरेक्शन में जाएगा, क्या है, एक डायरेक्शन में जाएगा। यहाँ पे आपको एक ही डायरेक्शन में दिखा रखा फ्लोएम में, लेकिन फ्लोएम में नीचे भी जा सकता है, और फ्लोएम में क्या है, ऊपर की भी तरफ जा सकता है। और ये जो आपके इसके एडजेसेंट है, इसके एडजेसेंट ये जो बाहर वाली आपको लेयर दिखाई दे रही है, ये क्या है, आपकी कंपेनियन सेल की है। किसकी है, कंपेनियन। ये आपकी कंपेनियन सेल है, ये आपकी क्या है, सील ट्यूब्स है। क्योंकि ट्यूब का मतलब है एक सेल और दूसरी सेल, और ये सारी सारी मिलके क्या बना रही है, एक ट्यूब बना रही है। ठीक है भाई, आज के लिए सफिशिएंट हो गया है। अगर आपको अभी कोई डाउट है तो वो पूछ लीजिए, अदरवाइज मेरी तरफ से चैप्टर क्या है, फिनिश हो गया है। Anybody have doubt?